उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती खूब चर्चा में है। गुरुवार को उधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील कर दिया गया। अब तक राज्य में 110 मदरसों पर ताला लग चुका है। पिछले 1 महीने से प्रशासन लगातार ऐसे मदरसों पर कार्रवाई कर रहा है जो बिना सरकार की अनुमति के चल रहे थे। बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर में 3, जसपुर में 1 और हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 2 मदरसे सील हुए। इससे पहले देहरादून और पौड़ी में 92 मदरसों पर ऐसी ही कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि राज्य के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। उनके इस बयान से लोगों को उम्मीद जागी है कि गलत काम करने वालों को सबक मिलेगा। धामी ने कहा कि जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियां चलाएगा उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे। महोदय के निर्देशों के क्रम में जो ऐसे मदरसे जिनका पंजीकरण नहीं है, ना मदरसा बोर्ड में है ना ही शिक्षा विभाग में है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ सील करने के आदेश दिए गए थे। इसी के क्रम में थाना श्यामपुर क्षेत्र के अंदर गंडी खाता के पास गुजर बस्ती में 2 मदरसों के खिलाफ सील की कार्रवाई की गई है। इससे और कितने मदरसे सब कुछ चिन्हित किए गए? देखिए, अभी इस संबंध में आज ही से वाले आदेश आए हैं, तो इस संबंध में अभी जांच करके कार्रवाई निरंतर की जाएगी। जैसे जैसे पता चलता रहेगा सील की कार्रवाई करते रहेंगे। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इस संबंध में लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवैध अतिक्रमण हो या अवैध मदरसे हो या किसी तरह का अवैध कब्जा हो, तो उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए और कार्रवाई की जा रही है। आज कितने मदरसे सील हुए? आज 2 मदरसे सील करे गए हैं, गुजर बस्ती गंडी खाता के पास। आगे भी ये कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये निरंतर ये वाली कार्रवाई जारी रहेगी। जैसे जैसे चिन्हीकरण होता जाएगा, जो मदरसे बिना पंजीकरण के संज्ञान में आते जाएंगे, सील की कार्रवाई करी जाएगी। गाजीपुर में पुलिस ने एक शातिर पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। थाना बिरनो और मरदह में पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई के दौरान जिहादी के पास से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया। बताएं कि मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी मटेहू थाना मदपर उप निरीक्षक सत्येंद्र कुमार यादव की टीम 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि बरामदगी के दौरान एक जिहादी निजामुद्दीन अहमद उर्फ मम्पू पुलिस टीम पर फायरिंग उसने कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। इसे प्राथमिक उपचार के लिए CHC बिरना भेज दिया गया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार जिहादी निजामुद्दीन मदरह थाना क्षेत्र के सरार उर्फ हैदरगंज गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। श्रावस्ती में नकली नोटों के कारोबार में संलिप्त मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा के खिलाफ NSA लगाया गया। 41 वर्षीय मुबारक अली मलहीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का रहने वाला है। उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। 1 जनवरी 2025 को पुलिस ने मुबारक अली को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से 35,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में स्थित DDA ग्राउंड पर पिछले 5 सालों से अवैध कब्जा जारी है। DDA ग्राउंड के बीचों बीच मदरसा संचालित हो रहा है और किसी का कोई ध्यान नहीं गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन मामलों को क्यों नजरअंदाज कर रही है। एक विशाल भूमि जो लगभग 450 गज के क्षेत्रफल में फैली हुई है, वहां पर जिहादियों ने इस पर कब्जा जमा रखा है और अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसी भी कार्रवाई का इंतजार जो है अब वहां पर कर रहे लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया है। पीतमपुरा के नागरिकों का आरोप है कि ये यहाँ हो रहे कब्जे को लेकर प्रशासन चुप है और अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर अवैध गतिविधियां सरकारी नाकामी के कारण बढ़ रही हैं तो अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस मामले पर अपनी चुप्पी को तोड़ती है।